जय हिंद राष्ट्रबंधुओं। मैं डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से। आज अपन चर्चा करते हैं बवासीर की। बवासीर अपने देश के हर वर्ग में, महिलाओं के में, पुरुष में, सभी में एक तरह से आम बीमारी हो गई है। और कहते हैं जो 100 बीमारियां होती हैं उसमें से 90 बीमारियों का संबंध पेट से होता है। और ये बवासीर भी एक ऐसी बीमारी है जिसकी शुरुआत अपने पेट से होती है। तो अपन जब चर्चा की बात आती है, जब चर्चा करते हैं भाई ये बीमारी होने का मूल कारण क्या होता है, तो इसका मूल कारण ये होता है अपने पेट में जो अपन कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसका सही ढंग से पाचन नहीं हो पाता है। और उसमें मूल जो काम है वो छोटी आंत और बड़ी आंत का है। जो कब्ज होने का कारण है वो उसका मेन जो रीजन है वो ये है कि वो जो पानी होता है अपने भोजन के साथ में, उस पानी का अवशोषण ज़्यादा हो जाता है, जिससे अपना जो मल है वो गांठों के रूप में बिल्कुल सख्त हो जाता है। कई बार आंतों की जो क्रिया है भोजन को या मल को आगे बढ़ाना, तो वो कुछ कम हो जाती है। उसके कारण से भी ये समस्या आ जाती है। तो बवासीर की जब बात आती है तो बवासीर में दो तरह के बवासीर होते हैं, जिनमें पहला है खूनी बवासीर, जिसमें ज़्यादातर लोगों में ये समस्या पाई जाती है कि इसमें जो मुख्य भूमिका होती है वो वेन की होती है। वेन से इस चीज़ की शुरुआत होती है। जो अपनी रक्तवाहक नलिकाएं होती हैं वो लूज पड़ जाती हैं उम्र के लिहाज से, या कब्ज भी उसमें कुछ सहायक होता है। और जब वो लूज पड़ जाती हैं तो जो गुदा के अंदर चारों तरफ ऐसे लटक जाती हैं, बाहर की साइड में भी आ जाती हैं। और जब कोई भी वेन अगर लटकती है तो लटकने के बाद में उसमें वो जो रक्त का प्रवाह है वो रुक जाता है, तो वो धीरे धीरे करके सड़ना शुरू हो जाता है। और सड़ के जब वो फूल जाती है तो उसमें भयंकर पेन होता है। जब आदमी चलता है तो चलते समय भी जब मूवमेंट के कारण से उसमें रगड़क लगती है तो उसको दर्द महसूस होता है, बैठ भी नहीं सकता है, किसी तरह से भी उसको चैन नहीं पड़ता है। जब वो फट जाती है तो फिर खून आना शुरू हो जाता है। और वो जो खून आता है वो बिल्कुल काला आता है, क्योंकि काफ़ी रुका हुआ खून है। उसके बाद में वो शुद्ध खून भी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर वो जो वेन है उसका पूरा जो सिस्टम है उससे खून आना शुरू हो जाता है। ये एक तरह से इसे खूनी बवासीर कहते हैं। फिर आता है एक बादी बवासीर, जिसे आम भाषा में कहा जाता है। उसमें जलन होती है, बार बार मल त्याग की इच्छा होती है, और वो एक तरह से आंतों की निष्क्रियता के कारण से होता है। कई लोगों के जो गुदा का लास्ट पॉइंट है वो ऐसे फट जाता है, जैसे बिवाई अपने पैरों में फटती है उस तरह से उसके चारों तरफ वो फट जाता है। इसके कारण से जो फटा हुआ स्थान होता है उसमें से खून आना भी शुरू हो जाता है और भयंकर जलन होती है। और एक होता है फिस्सुला। फिस्सुला एक अलग बीमारी है और उसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। आज फिस्सुला की बहुत कम लोगों के होता है तो वो भी एक तरह से भयंकर बीमारी है। उसको भी लोग बवासीर ही मान लेते हैं। आज एलोपैथिक चिकित्सा की बात करें तो उसमें ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है जो उस बीमारी का इलाज कर सके। वो कहते हैं सर्जरी उसका इलाज है। और वो जो वेन लूज पड़ जाती है उनको काट करके और एक तरह से सर्जरी करके उसको पेशेंट को भेज दिया जाता है। कुछ दिन बाद में वो और वेन है जो लूज पड़ जाती हैं और वो फिर लटकना शुरू हो जाता है, फिर वो समस्या हो जाती है। कईयों के तो ये जो वेन्स हैं उसमें सर्जरी के बाद में ऐसे घाव हो जाते हैं जो एक तरह से भरते ही नहीं है और
बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, उसमें मवाद वगैरह आना शुरू हो जाता है और उनकी ज़िंदगी एक तरह से नर्क बन जाती है। आयुर्वेद की बात करें तो बहुत से चूर्ण वगैरह ये हैं जिनसे ये कब्ज कम हो जाती है और इसमें कुछ रिलीफ मिल जाती है। ज़्यादा मेरे को आयुर्वेद का अनुभव नहीं है। बात आती है होम्योपैथिक की, तो होम्योपैथिक में अधिकतर लोगों के जिनके मल त्याग की ज़्यादा से ज़्यादा ये रहे समस्या, बार बार उनको मल त्याग के लिए जाना पड़े, तो उनके लिए सबसे बेहतर है नक्स ओमिका 30। आप शाम को 6 बजे बाद में एक टाइम लेकर के सोएं। अगर कुछ जलन भी होती है तो सुबह सल्फर 30 आप ले सकते हैं। इस तरह से अगर 5-10 दिन ये लेते हैं तो आपको काफ़ी आराम मिल जाता है। वैसे तो सभी तरह की बवासीर में ये काम कर जाती है। अब जब खून ज़्यादा आने की समस्या कई लोगों में होती है, भयंकर रूप से खून आते हैं, तो उन लोगों के लिए एक दवा आती है होम्योपैथिक में, हेमामेलिस। उस हेमामेलिस को जब लिया जाता है तो जो वेन है वो वेन थोड़ी अपनी जो पोजीशन है उसमें आ जाती है, खून को भी ये दवा रोकती है और इससे लोगों को काफ़ी राहत मिल जाती है। फिर एक तो कई लोगों के भयंकर जलन होती है और वो जलन कई लोगों के तो ऐसी होती है, अब जो अपने भोजन नली है वहाँ से लेकर के गुदा के लास्ट पार्ट तक भी वो जलन होती है और उसमें रेटानिया 30 के नाम से 30 प्रोटेंसी में होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, उसको लेने से काफ़ी राहत मिल जाती है। फिर कई लोगों के बवासीर के साथ में, चाहे वो खूनी बवासीर हो चाहे बादी बवासीर हो, बवासीर के साथ में अगर कमर में दर्द होता है कई लोगों के, एक तरह से ऐसा दर्द होता है बिल्कुल झुकना उनके लिए असंभव हो जाता है, उन लोगों के लिए स्पूलेक्स हिपो एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, वो आप 30 प्रोटेंसी में ले सकते हैं। इससे भी आपको बेहतर लाभ मिलेंगे। वैसे तो होम्योपैथिक एक लक्षणात्मक चिकित्सा है, लेकिन ये मुख्य मैंने आपको बताई हैं, इससे आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। ज़्यादा अगर फिर भी आपको कोई अगर समस्या हो, आप मेरे से कॉल करके बात कर सकते हैं या मेरे से सीधे मिलके एक तरह से चिकित्सीय परामर्श ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।